आज हम आपको एक ऐसे शहर से जुड़े रोचक तथ्यों के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपने एंटरटेनिंग कल्चर के लिए जाना जाता है। वैसे तो इस दुनिया में कई शहर हैं जो अपनी अजीबोगरीब खासियतों के लिए जाने जाते हैं। किसी शहर की खूबसूरत वादियों का कोई जवाब नहीं है, तो कोई शहर अपने रहन सहन की वजह से हर जगह प्रसिद्ध है। लेकिन आज हम आपको जिस शहर के बारे में बताने जा रहे हैं उसके चर्चे पूरी दुनिया में हैं। इस शहर में दुनिया की पहली सबसे बड़ी गगनचुंबी इमारत बनी थी। वो शहर जहां से दिया गया स्वामी विवेकानंद का भाषण इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। वो शहर जहां घूमना हर कोई चाहता है, लेकिन इस शहर के काले इतिहास की वजह से यहाँ कोई भी टूरिस्ट आने से पहले 10 बार सोचता है, क्योंकि यहाँ आए दिन लोग मौत के घाट उतारे जाते हैं। इस शहर को अमेरिका का सबसे खतरनाक शहर भी कहा जाता है। इसी शहर में बनाया गया था दुनिया का पहला सेलफोन। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सबसे पॉपुलर शहरों में से एक शिकागो की। शिकागो सिर्फ अमेरिका का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे खूबसूरत और पॉपुलर शहर है। दोस्तों, शिकागो की रोचक बातें जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले तो आपको बता दें कि शिकागो का ऑफिशियल नाम है द सिटी ऑफ शिकागो। देश की कुल आबादी है करीब 27 लाख और आबादी के लिहाज से शिकागो अमेरिका का तीसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। ये शहर बहुत जवान है क्योंकि यहाँ की औसत उम्र है सिर्फ 34.6 साल। शिकागो की शुरुआत करीब 1780 में हुई थी, यानी कि ये शहर सिर्फ 200 साल पुराना है। शहर की खास बात यह है कि शिकागो में हर साल करीब 5.2 करोड़ लोग आते हैं। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि टूरिस्ट के बीच ये शहर कितना पॉपुलर है। शिकागो शहर का नाम एक अमेरिकी शब्द शिकागो से लिया गया है। शिकागो को विंडी सिटी भी कहा जाता है। इस नाम से ही आप लोगों ने अंदाजा लगा लिया होगा कि इसके पीछे का क्या कारण है। दरअसल शिकागो में हर समय तेज हवाएं चलती हैं। शिकागो में जिस तेजी से हवा चलती है वो अमेरिका के टॉप 20 शहरों से भी ज्यादा है। लेकिन यह हवा ठंडी नहीं होती, बल्कि यहाँ हमेशा गर्म हवाएं ही चलती हैं। लेकिन इससे थोड़ा हटकर बात करें तो शिकागो शहर नेचुरल साइंस के क्षेत्र में नए आविष्कार करने में किसी से पीछे नहीं है। इसके अलावा एक और बात जो इसे खास बनाती है वो ये है कि अमेरिका का हर 5वां डॉक्टर शिकागो से ही ट्रेनिंग लेता है। अमेरिका के डॉक्टर्स देश के जिस सबसे पहले और सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज से ट्रेनिंग लेते हैं वो शिकागो में ही स्थित है। दोस्तों, शिकागो से बहने वाली नदी की अपनी एक अलग पहचान है। दरअसल शिकागो नदी 156 मील की लंबाई वाली नदियों और नहरों की एक प्रणाली है जो शिकागो शहर से होकर गुजरती है। शिकागो नदी दुनिया की एकमात्र नदी है जो उल्टी तरफ होकर बहती है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया का पहला सेलफोन शिकागो के मार्टिन कूपर ने ही बनाया था। उस समय की एक छोटी सी मोटरोला कंपनी के इंजीनियर मार्टिन कूपर ने 3 अप्रैल 1973 को मोबाइल फोन का सपना सच कर दिखाया था और इसी तरह मार्टिन मोबाइल फोन से कॉल करने वाले पहले व्यक्ति बने थे। हालांकि कमर्शियल नजरिए से मोबाइल फोन को व्यवहारिक बनाने में 10 साल लग गए। दोस्तों, शिकागो में 200 से भी ज्यादा आर्ट गैलरीज हैं, क्योंकि यहाँ के कई लोग पेंटिंग्स के दीवाने हैं। यहाँ की दीवारें आपको हमेशा रंगीन ही नजर आएंगी। वैसे पेंटिंग से याद आया, आप लोगों ने तो घर में पेंट जरूर किया होगा। साथ में आपने कई जगहों पर काफी अलग तरीके से पेंट होते भी देखा होगा। इनमें से एक तरीका है कैन में पेंट डालकर स्प्रे करके दीवारों को कलर करना। ये तरीका काफी नया और उपयोगी माना जाता है। इसे स्प्रे पेंटिंग कहा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पहली बार कैन में स्प्रे के साथ पेंटिंग का आइडिया कैसे और कहाँ आया? शिकागो के पेंट सेल्समैन एड सीमोर ने पहली बार इसी देश में इस टेक्निक का आविष्कार किया था, जो आज पेंट करने का सबसे आसान तरीका बन गया है। दोस्तों, शिकागो में हर साल 17 मार्च को सेंट पैट्रिक्स डे मनाया जाता है, जहां हजारों लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं। इस दिन की खास बात यह है कि इस दौरान शिकागो नदी का पानी हरा हो जाता है, जो कि यहाँ स्पेशल माना जाता है। इस दिन लोग नदी में बोटिंग के लिए आते हैं और धूमधाम से इस फेस्टिवल को मनाते हैं। नदी का पानी हरा हो जाने से खुश हुए लोग हरे और नारंगी रंग के कपड़े पहन के आते हैं। इस दिन पूरे शिकागो में नेशनल हॉलिडे भी मनाया जाता है। क्या आपको पता है दुनिया में पहली बार रंगीन टीवी की शुरुआत कहाँ पर हुई थी? बता दें कि पूरी दुनिया में जब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का दौर चल रहा था, तब अमेरिका के इसी शहर ने दुनिया को कलर टीवी जैसा एक बेहतरीन गिफ्ट दिया था। पहला कलर टेलीविजन स्टेशन शिकागो में 1956 में आया था। दोस्तों, हमारे देश की शान स्वामी विवेकानंद जी का नाम तो आपने सुना ही होगा। उनके नक्शे कदम पर आज पूरी दुनिया चल रही है। तो स्वामी विवेकानंद जी अपने भाषणों को लेकर हर जगह चर्चित थे, लेकिन उनका ऐतिहासिक भाषण अमेरिका के शहर शिकागो से ही आया था। 127 साल पहले विवेकानंद जी ने अमेरिका के शिकागो की धर्म संसद में साल 1893 में यह भाषण दिया था। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों कहकर की थी। ये पहली दफा था जब अमेरिकी धरती पर किसी ने हिंदी में अपने भाषण की शुरुआत की थी। साल 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में दिया गया उनका भाषण आज भी किसी भारतीय के द्वारा दिए गए सबसे प्रभावी भाषणों में माना जाता है। शिकागो जितना खूबसूरत है, वैसे यहाँ क्राइम रेट भी उतना ही ज्यादा है। इस शहर में हिंसा होना आम बात होती है। शहर के अलग अलग हिस्सों में गन वायलेंस तो आम बात है। यहाँ हर साल मर्डर और क्राइम के लगभग 1000 के करीब केसेस दर्ज किए जाते हैं। शिकागो में मर्डर रेट कितना ज्यादा है
इसकी तुलना इटली से करके इसे समझा जा सकता है। इटली में साल 2019 में 271 मर्डर केसेस दर्ज हुए थे, जबकि उसकी आधी से भी कम आबादी वाले शिकागो में उस साल 769 लोगों की हत्या हुई थी। शिकागो शहर जितना मशहूर अपनी खूबसूरती और आर्थिक सफलता के लिए है, वो उतना ही बदनाम यहाँ होने वाली हत्याओं के लिए भी है। आए दिन हिंसा और मर्डर के केसेस आते रहते हैं इस शहर से। हालांकि लगातार बढ़ते इस हिंसा और हत्याओं को रोकने के लिए पिछले कई सालों से अनगिनत कोशिशें की गई हैं, लेकिन इन सभी कोशिशों को नाकाम कर दिया शहर के क्रिमिनल्स ने। शिकागो में इतने ज्यादा मर्डर्स क्यों होते हैं और लोग एक दूसरे की जान के क्यों प्यासे रहते हैं, इसके पीछे का कारण आज तक किसी को नहीं पता चल सका। दोस्तों, शिकागो पुलिस फोर्स काफी एक्टिव और स्ट्रांग है। 12,000 पुलिस ऑफिसर्स और 2,000 एम्प्लॉयज के साथ शिकागो न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के बाद अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी पुलिस यूनिट मानी जाती है। लेकिन इनकी कड़ी मेहनत के बावजूद भी क्रिमिनल्स इनके पल्ले नहीं पड़ते हैं। दोस्तों, शिकागो अपने जायकेदार खाने के लिए भी काफी पॉपुलर है। जुलाई महीने के शुरुआती 5 दिनों में शिकागो में दुनिया का सबसे बड़ा फूड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है। इस फेस्टिवल में कई तरह के लजीज पकवान होते हैं और साथ ही इस फेस्टिवल में भाग लेने के लिए दुनिया के दूसरे बड़े शहरों से कई बड़ी हस्तियां भी आती हैं। आपको अगर खाने का शौक है तो आपको जानकर खुशी होगी कि अकेले शिकागो में 7300 से भी ज्यादा रेस्टोरेंट्स हैं। शिकागो में वैसे तो खाने की कई चीजें काफी प्रसिद्ध हैं, लेकिन यहाँ का ट्विंकी केक सबसे पॉपुलर चीज है। ट्विंकी केक एक तरह का ब्रेड केक है जिसके दीवाने आपको पूरे अमेरिका में मिलेंगे। ट्विंकी केक ब्रेड से बना होता है जिसके बीच में बनाना क्रीम होती है। ये केक देखने में जितना टेस्टी होता है उतना ही स्वादिष्ट ये खाने में भी होता है। ये केक आपको शिकागो के लगभग हर रेस्टोरेंट में मिल जाएगा। अब खाने की बात हो रही है तो बता दें दोस्तों, शिकागो अपने डीप डिश पिज्जा के लिए भी प्रसिद्ध है, जिसका आविष्कार 1940 के दशक में पिज्जरिया ऊनो के संस्थापक एक सीवेल ने किया था। दोस्तों, इसे पूरे अमेरिका में खाने की सबसे बेहतरीन डिशेस में गिना जाता है। इसके अलावा शिकागो में हॉट डॉग्स के करीब 2000 स्टैंड्स हैं, यानी कि बर्गर किंग और मैकडॉनल्ड्स से भी कहीं ज्यादा। दोस्तों, 1871 में शिकागो ने एक ऐसी आपदा का सामना किया था जिससे इस शहर के लोग शायद ही कभी याद करना चाहेंगे। उस समय यहाँ एक बहुत बड़ी आग लग गई थी जिसे द ग्रेट शिकागो फायर कहा जाता है। उस हादसे में शहर का लगभग 1/3 हिस्सा बर्बाद हो गया था। हालांकि उस आग का क्या कारण था, इस बात का पता आज तक नहीं चल पाया है। उस आग की कुछ निशानी आज भी शिकागो में सिटी गैलरीज और लुकिंग ग्लास थिएटर के रूप में मौजूद है। रूट 66, जिसे अक्सर अमेरिका की मुख्य सड़क या मदर रोड के रूप में जाना जाता है, ये सड़क शिकागो से ही शुरू होती है। शिकागो की सबसे लोकप्रिय सड़कों में शामिल इस सड़क का निर्माण 1926 में किया गया था। बता दें कि शिकागो की यह सड़क इस शहर के मशहूर आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो के सामने है। साथ ही शिकागो अपनी मल्टी लेवल सड़कों के लिए जाना जाता है, जिसमें वाटर ड्राइव सबसे प्रसिद्ध सड़कों में से एक है। इस मल्टी लेवल सड़क की खास बात यह है कि यहाँ लोगों के लिए अपर लेवल पे रिवर फ्रंट है, जबकि नीचे ट्रैफिक और कमर्शियल यूज के लिए इसको उपयोग किया जाता है। शिकागो की वेस्टर्न एवेन्यू दुनिया की सबसे लंबी सड़क मानी जाती है। करीब 24 मील लंबी ये सड़क हावर्ड स्ट्रीट शिकागो की उत्तरी सीमा और दक्षिणी शहर के बीच के रास्तों को जोड़ती है। दोस्तों, ट्रेन के मामले में शिकागो अमेरिका के अन्य दूसरे शहरों से काफी आगे है। शिकागो को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की रेल रोड ट्रैक राजधानी कहा जाता है। इस अकेले शहर में 1300 से ज्यादा ट्रेन चलती हैं, जो हर रोज हजारों पैसेंजर्स और उनके सामान को दूसरे शहरों तक ले जाने का काम करती हैं। दोस्तों, शिकागो का विल स्टार दुनिया भर में मशहूर है। ये बिल्डिंग इतनी ऊंचाई पर है कि अगर आप इसकी छत पे जाएंगे तो आप यहाँ से अमेरिका के 4 राज्यों को देख सकते हैं। शिकागो एंटरटेनमेंट, आर्ट्स और हिस्टोरिकल एरियाज में काफी आगे रहा है। आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट के मामले में भी शिकागो का कोई जवाब नहीं है। पेंटिंग और म्यूजिक का शौक रखने वाले शिकागो में दुनिया का सबसे बड़ा परमानेंट आर्ट इंस्टॉलेशन है, जिसे आर्ट ऑन द मार्ट कहा जाता है। इसके अलावा जब भी बात मनोरंजन की आती है तो शिकागो में 200 आर्ट गैलरीज, 20 आर्ट सेंटर्स, 60 म्यूजियम्स, 225 म्यूजिक वेन्यूज, 250 थिएटर्स और 200 डांस कंपनीज हैं। और साथ ही पूरे शिकागो में 30 शानदार फूड फेस्टिवल्स भी आयोजित किए जाते हैं। शिकागो को अमेरिका का एंटरटेनमेंट हब भी कहा जाता है, क्योंकि इस शहर में सारे बड़े बड़े मीडिया हाउसेज मौजूद हैं जो शिकागो से ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं। दोस्तों, दुनिया की पहली गगनचुंबी इमारत भी शिकागो में ही बनी थी, जिसे द होम इंश्योरेंस बिल्डिंग कहा जाता है। ये बिल्डिंग शिकागो में इलिनॉय एडम्स एंड लास सालिस स्ट्रीट्स के नजदीक है। इसका निर्माण 1885 में किया गया था। इस ऐतिहासिक बिल्डिंग का डिजाइन अमेरिका के मशहूर इंजीनियर विलियम ली बैरन जेनी ने किया था। दुनिया का पहला स्काई स्क्रेपर मानी जाने वाली ये बिल्डिंग फर्स्ट मेटल फ्रेम बिल्डिंग मानी जाती है, यानी कि शिकागो पहला ऐसा शहर था जिसने किसी बिल्डिंग में पहली बार स्टील फ्रेम का इस्तेमाल किया था। ये वजह है कि शिकागो शहर टेक्निक के मामले में शुरू से ही सबसे आगे रहा है। अगर कभी आप ब्लड डोनेट करने के लिए किसी ब्लड बैंक में जाएं तो हमेशा याद रखें शिकागो के कुक काउंटी हॉस्पिटल को।
क्योंकि इसी अस्पताल में इसकी शुरुआत हुई और शिकागो यूनाइटेड स्टेट्स में ब्लड बैंक स्थापित करने वाला पहला शहर बन गया था। इसी अस्पताल में पहली बार डॉक्टर बर्नार्ड फैंटस ने ब्लड डोनेट किया था और ब्लड बैंक खोला था। इसी के बाद से दुनिया के दूसरे देशों में ब्लड बैंक की शुरुआत होने लगी। साथ ही अमेरिकन एनिमेशन में अपना बेहतरीन योगदान देने वाले वॉल्ट डिज्नी भी शिकागो में ही पैदा हुए थे। वॉल्ट डिज्नी के नाम पर ही अमेरिका में सबसे बड़ा प्रोडक्शन हाउस है और डिज्नी के कार्टून्स तो हम सभी ने देखे हैं बचपन में। इसी के साथ फिल्म और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी वॉल्ट डिज्नी का काफी नाम है। दोस्तों, ये था अमेरिका का सबसे खूबसूरत शहर शिकागो। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की वीडियो में आपको शिकागो की कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगे। आप कभी गए हो शिकागो, और अगर गए हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा।